बाबा विश्वनाथ गंगा घाट और गलियों के अलावा बनारस के अखाड़े भी दुनिया भर में फेमस है। इन अखाड़े में देशी पहलवानी की दांव पेच सिखाकर पहलवानों को तैयार किया जाता है। नागपंचमी पर इन अखाड़ों में कुश्ती दंगल की परंपरा है, जिसका आज निर्वहन हुआ। इस बार खास रहा कि इस दंगल में विदेशी भी शामिल हुए। तस्वीरें 450 साल पुरानी स्वामीनाथ अखाड़े की है। वैसे तो इस अखाड़े में लड़कियां भी दंगल करती हैं, लेकिन इस बार नागपंचमी पर सबसे अलग ही नजारा यहां देखने को मिलेगा। नीदरलैंड के पहलवान हरबट्टे और स्प्रिंट की सैंटी भी इस बार अखाड़े में दंगल करते नजर आए। नागपंचमी से पहले दोनों ही पहलवान काशी के इस अखाड़े में जोड़ी गद्दा पर अपना जोर आजमाइश भी किया था। स्वामीनाथ अखाड़े के प्रमुख विश्वंभर नाथ मिश्र ने बताया कि इस बार नागपंचमी पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा स्थापित इस अखाड़े में जाने माने विदेशी पहलवानों ने भी अपने दांव पेच को दिखाए हैं। इजराइल के पहलवान ने बताया कि वो भारतीय संस्कृति से जुड़े कुश्ती और दंगल का ये तरीका बेहद पसंद है। उन्हें जोड़ी गद्दा फेरना सबसे ज्यादा पसंद है। बता दें कि 8 साल पहले पहली बार इस अखाड़े के दरवाजे को लड़कियों के लिए खोला गया था, जिसके बाद लड़कियों ने यहाँ प्रैक्टिस कर कुश्ती में कई नेशनल और स्टेट मेडल जीते हैं। स्वामीनाथ अखाड़े के प्रमुख विश्वंभर नाथ मिश्र ने बताया कि इस अखाड़े के ऐतिहासिक गोस्वामी तुलसीदास से जुड़ा है। उन्होंने ही इस अखाड़े की शुरुआत की थी। आज ये अखाड़ा वाराणसी के प्रमुख अखाड़ों में से एक है। बस बहुत सुंदर शाबाश करण Lahat Shrika. In which country do you live? From Israel. You come in India in Varanasi. Yes. And you participate in Kushti. Yes, I want to try it because I do martial arts all over the world. I was been in China, train Kung Fu, I train Muay Thai in Thailand. Also I do Jiu-Jitsu and do Karate and Wing Chun. So I want to try this because my origin is from India. My grandfather and my grandmother was come to India. So it was important to me and to my heart, to my soul, to come and train this particular martial art because I want to know where the origin come from. And you come in Varanasi and Tulsi Ghat and you participate in Kushti. What feel? Oh, it feels amazing to try something new, something I didn't do before. I do something like that, but nothing that. And the people are very warm and hug me for doing it, and they let me to do it. And so thank you. क्या नाम है आपका? मेरा नाम कशिश यादव है। अखाड़े में जी सबसे शुरुआत की और कहाँ अभी तक? 2017 से शुरुआत की थी सर। मैंने मेरे को 6 साल होने को आए हैं। और सर मैंने नेशनल खेला है। 3-4 बार मेरा नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल है। खेलो इंडिया जो अलग अलग कंपटीशन होते हैं, जो चैम्पियनशिप्स होती हैं, वो भी लड़ती हूँ। और दंगल भी जो बड़े बड़े ऊपर केसरी वाले दंगल होते हैं, वो भी लड़ती हूँ। स्वामीनाथ अखाड़े से आप लोगों को एक पहचान मिली। जी सर। सर ये मेरे दादा लोग इसमें मेहनत करते थे और उनके बाद इस अखाड़े में हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो ये हमारे घर की ही जगह है। हम लोग सारी फैमिली यहीं पे मेहनत करके आगे बढ़ी है। देखिए, ये अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का है। अब इसको लोग स्वामीनाथ अखाड़ा स्वामीनाथ कहते हैं। तो हमारे वो एक तरह से ग्रेट ग्रैंडफादर रहे हैं और सबसे बड़े रेसलर यहाँ के रहे हैं। तो ये अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास का ही अखाड़ा है, वो स्वामी जी का शुरू किया हुआ है। और नागपंचमी की तो एक विशेष पर्व है और यहाँ पर हनुमान जी महाराज का विग्रह का पूजा होता है और अखाड़े का पूजा होता है। और जो रेगुलर यहाँ पे आते रहे हैं लोग, आज के दिन कुश्ती वगैरह करके एक तरह से यही भगवान की उपासना है, बल की उपासना जो एक करते हैं। और
बल का जो है हमेशा सकारात्मक पहलू लेना चाहिए। जिस आदमी में बल होगा उसमें सोचने समझने की शक्ति भी अच्छी होगी और उसका सोच का एक दिशा दूसरा होगा, तो वो एक तरह से आप में काइंडनेस डेवलप करता है। मतलब आपके में बल हो जाए तो उसका कभी आप दुरुपयोग मत करिए। यहाँ सब वर्ग के लोग आते हैं और आज तो देखिए विदेशों से बहुत पहलवान आए हैं। आपके अभी इजराइल के लोग लड़े हैं, फिर आपके वहाँ के हैं यूरोप के 1-2 पहलवान हैं, वो सब करेंगे। तो एक तरह से एक प्रतीक के रूप में आज नागपंचमी के दिन दंगल भी होता है, ये रेगुलर फीचर है। और महिलाओं का विशेष पार्टिसिपेशन रहता है। कभी इस अखाड़े पे महिलाओं का प्रवेश भी वर्जित था, इसी अखाड़े ने खोला और आज देखिए महिलाएं भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो एक तरह से ये ट्रेंड सेट भी करता है अखाड़ों का। तो हम तो अभी भगवान से यही कहते हैं कि उनकी कृपा बनी रहे और ये परंपरा चलती रहे।